हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो यहाँ पर बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम यहाँ पर 18 अगस्त का जो पेपर है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है 100 प्रश्न सेलेक्टेड हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ से। पहला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो इसका जो हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1700, बंगाल का, यहाँ पर बंगाल का नवाब कौन था। चलिए देखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्लासी के युद्ध में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर पूछ रहा है। तो 1757 में हुआ था, रोजक ड्रेक थे, ठीक है। द्वैध शासन लागू होने के समय 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, वेंसीटॉट थे। और बंगाल में अकाल 1770 में पड़ा था। उनके यहाँ पर तत्कालीन गवर्नर जो थे वो यहाँ पर कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर मुनरो था, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो बंगाल का द्वैध शासन जो है 1765 से 1772 तक चला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो ये कौन था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो जाएगा बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट है, राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का, वो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड क्लाइव द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ से 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। 1, 2 और 3, यानी हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, किनके बीच संपन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे। हड़प नीति, ठीक है ना, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से झांसी, नागपुर व सतारा। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ये कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का
वो हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड बैटिंग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है वोडेयार डैश के शासक थे, तो वोडेयार जो थे वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन मैसूर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी श्रीरंगपट्टनम थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन 1758 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विलियम बेटिंग था। अगला प्रश्न है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठों ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। नेक्स्ट है प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अवध को। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है, तो आदि ग्रंथ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से पड़ी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम है, तो इसका यहाँ से 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन 1 2 4 3। ठीक है, पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंस्टॉट, फिर यहाँ पर कर्टियर और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 32 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन उपरोक्त तीनों था, यानी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 का, हो जाएगा सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे, तो वो कौन था, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जो है यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सदता खां और बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो उस समय जो मुगल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट है पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 4, यानी मोहनलाल और यहाँ पर मीर मदान। नेक्स्ट है काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने
के कारण मर गए थे कहाँ घटी थी? इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? यह जो है नवीन चंद्र सेन का है। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन की काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी ऑप्शन, के.एम. पणिकर ने। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, तो ये जो संबंधित है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, राजा सिताब राय ने। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, शाह शुजा से। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनेवा के युद्ध में हराया वो कौन था? तो वो जो था यहाँ पर सर आयरकुट था। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का यहाँ पर खड़क सिंह थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 51 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये जो है बिल्कुल गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था वो था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद से पढ़कर सुनाया था? तो किसने सुनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह जो थे वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुकरचिया मिसल से संबंधित है। नेक्स्ट है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है यहाँ से, किस समाधि के कारण नेंदेर गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये जो है यहाँ पर 1799 ईस्वी में मारे गए थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है, डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वॉरेन हेस्टिंग्स के समय।
नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 68 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, अवधि और युद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ठीक है, 2 और 3, यानी 1790 से 92 द्वितीय तृतीय मैसूर युद्ध, और यहाँ पर 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये जो है दोनों सही है। नेक्स्ट है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से सही कथन जो हो जाएगा यहाँ से बी वाला हो जाएगा 2 और 3, यानी गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने और गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी लिपि गुरुमुखी दी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए, झांसी, संभलपुर और सतारा। तो ब्रिटिश द्वारा इनके समालमेलन यानी विलय का सही कालानुक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का, हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, पहले तीसरा यानी सतारा, फिर यहाँ पर संभलपुर और फिर झांसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का, डी ऑप्शन, टीपू सुल्तान थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर डलहौजी के समय से हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर मिलान करना है, सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो 74 नंबर प्रश्न का यहाँ पर मिलान करेंगे। तो यहाँ पर 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और फिर यहाँ पर हुआ था 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, और फिर 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ऊपर पढ़े थे, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पर मिलान करना है, उत्तरवर्ती मुगल शासक और उपाधि या उपनाम। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम, यहाँ पर शाह ए बेखबर हो जाएगा, उपाधि या उपनाम इनको दिया गया था। फर्रुखसियर की उपाधि मुगल वंश का घृणित कायर हो जाएगा, मोहम्मद शाह की उपाधि रंगीला हो जाएगा, और बहादुर शाह द्वितीय की उपाधि जफर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो ये जो है यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो वह जो है यहाँ पर जुल्फिकार खां से की सहायता से सम्राट बना था। अगला देखेंगे, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो फर्रुखसियर जो है किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, सैयद बंधु के सहायता से। नेक्स्ट है, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद बंधु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का, बी ऑप्शन, फर्रुखसियर की सहायता से। नेक्स्ट है, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का, सी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4, यानी फर्रुखसियर को, रफ़ी उद दरताज को, रफ़ी उद दौला को और मोहम्मद शाह, इन चारों को। अगला प्रश्न देखेंगे, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं का पतन जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन, मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, मोहम्मद शाह रंगीला का। नेक्स्ट है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलाखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में।
अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन जो है यहाँ पर नादिर शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये कौन था? तो यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो अली गौहर जो था वो यहाँ पर डी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः मीर बख्शी निजामुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो ये कौन था? तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया शेर विख्यात है, कितनी है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली क्यों ए यार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 91 का डी ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो ये कौन था? तो यहाँ पर ए ऑप्शन शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है, राज्य और संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे। तो बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली जफर खां था। फर्रुखाबाद का मोहम्मद खां बंगस था। ठीक है, कर्नाटक का साउदल्ला खां, सआदत उल्ला खां, और फिर अवध का मीर मोहम्मद अमीन सआदत और बरहान मुल्क था। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर मिलान ही करना है। 94 नंबर प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। फिर हैदराबाद का मीर निजामु मुल्क था, और यहाँ पर रूहेला खंड का अली मोहम्मद खां था, भरतपुर का बदन सिंह था, और मैसूर का हैदर अली था। ठीक है, चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 94 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।